छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जिजाऊ जय शिवराय। कल यानी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। और मैं प्रोफेसर महेश खड़के आप सभी के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी महानता, उन्होंने अपने जीवन में जो जो कुछ काम किए वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके जरिए हम लोग आज के हमारे जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। दुनिया भर में बहुत सारे राजा होके गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान ये सबसे ऊपर है। और वो क्यों ऊपर है ये बताने की कोशिश मैं ये वीडियो में करूंगा। तो आज के वीडियो का विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज, द लीडर हु बिल्ड किंगडम थ्रू पीपल एंड पर्पज। वो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं ये जो राज्य है, स्वराज्य है, ये सबका है। ये स्वराज्य है यानी सब लोगों का यहाँ पे ये राज्य है। और ऐसा कहा जाता है कोई भी राज्य जब भी बनता है वो वॉर पे, फिजिकल स्ट्रेंथ पे, अगर आपने जीत भी लिया तो वो टिक के नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने वो लोगों को जोड़ा, उनको यूनाइट किया, उनके अंदर अगर आपने विश्वास जागृत किया, तो आपका जो राज्य बनेगा वो चिरकाल यानी दुनिया के अंत तक रहेगा। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य है जो आज भी कायम है। हम लोग आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज को इसी के लिए मानते हैं कि उन्होंने लोगों के लिए जो जो काम किए वो शायद ही किसी राजा ने किए होंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये काम है मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना ये काम शुरू किया तो सबसे पहले शाहजी महाराज ने उनको जब पुणे में यहाँ पे भेजा था जीजामाता के साथ, तो उन्होंने उनके लिए ये राज मुद्रा बना के दी थी। ये राज मुद्रा मीन्स उनका स्टैम्प था। ऐसे कहा जाता है ये उन्हीं का, इसमें ये स्वराज्य क्यों बनेगा, कैसे बनेगा और उसके लिए क्या क्या करना है, इसका एक मैसेज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो अपने जिंदगी के आखिरी पल तक वहां पे लगाया। ये राजमुद्रा में वो बोलते हैं, प्रतिपचंद्र वर्दे लेखे व वर्धित्व विष्णु वंदिता चाह सुनो शिवशैया मुद्रा भद्राय राजते। इसमें जो आखिरी के जो वर्ड्स है मुद्रा भद्राय राजते, इसका अर्थ है ये शिवाजी महाराज का ये राज्य लोगों का है और लोगों के कल्याण के लिए है। ये स्वराज्य का पर्पज ये राज मुद्रा में था। और महाराज ने और उनके मावलाओं ने ये स्वराज्य जो उन्होंने बनाया, इतना बड़ा वो खड़ा कर दिया, उसके पीछे का ये पर्पज उन्होंने हमेशा सामने रखा। इसी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दी, बहुत सारे लोगों ने त्याग भी बहुत बड़ा किया, सेक्रीफाइसेस भी किए, लेकिन ये पर्पज को उन्होंने कभी भी वहां से ढलने नहीं दिया। और इसी के लिए स्वराज्य आज भी टिके है और आज भी हम लोग शिवाजी महाराज को उसके लिए मानते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हो तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका मिशन विजन क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है और उसको आप बहुत बड़े किसी हेतु के साथ अगर उसको आप कनेक्ट कर देते हो तो फिर आप भी एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हो। ये छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें सीखने को मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने और क्या क्या किया था, उनका हर धर्म जाति छोटे बड़ों के प्रति वो उतना ही रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने कभी दूसरों के धार्मिक स्थलों के ऊपर आक्रमण नहीं किए, लेकिन जब दूसरों ने शिवाजी महाराज या हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किए तो उनको महाराज ने छोड़ा भी नहीं। यानी अगर किसी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो महाराज ने वो मस्जिद तोड़ के फिर से वहां पे मंदिर बनाया, लेकिन खुद पहले कभी भी किसी चर्च के ऊपर या कभी मस्जिद के ऊपर कभी उन्होंने अटैक नहीं किया। इसके लिए दूसरे धर्म के लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज को उतने ही मानते थे। वो छोटा हो बड़ा हो, छत्रपति शिवाजी महाराज सबको उतनी रिस्पेक्ट देते थे। और यही हमें आज के दिन में सीखना चाहिए। हर एक, हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है, संविधान जो हमने है, तो सबको अपने धर्म जाति के जैसे बिहेव करने का, वर्तणूक करने का हमें स्वतंत्र मिला है। लेकिन वो करते वक्त हम लोग दूसरों की धार्मिक भावनाओं को दुखाए नहीं, ये भी हमें सोचना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले करके दिखाया है। अब संविधान के जरिए उसका कानून बन चुका है, लेकिन हर बार कानून की जरूरत नहीं होती। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को उतना मान रहे हो, उनका सम्मान कर रहे हो, तो उनकी सीख भी हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा जो लोकल फार्मर्स थे, छोटे मोटे व्यापारी थे और बिजनेसमैन थे, उनको हेल्प करते थे।
किसानों को जब कभी अकाल हो जाता था तो किसानों को उनके ट्रेजरी में से, यानी सरकारी खजाना में से, उनको हेल्प के लिए वहां पे पैसे दिए जाते थे, लोन लिया जाता था। उनको अगर हल लेना है, उनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो उसके लिए वहां से पैसे मिलने की प्रोविजन थी। व्यापार को बढ़ावा मिलने के लिए वो लोकल जो व्यापारी थे, जो स्वराज्य के थे, उनको महाराज हेल्प करते थे, ताकि स्वराज्य का व्यापार दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से बढ़े और उसके जरिए स्वराज्य भी आगे बढ़े। इसके लिए महाराज ने लोकल लोगों की हमेशा हेल्प की, और ये हमें सबको यहाँ पे सीखना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं सिटी में बड़े बड़े मॉल आ गए, हम लोग मॉल में जाते हैं, भले वहां पे सब चीजें मिलती है, कभी कभी डिस्काउंट भी मिलता है, और आप देखोगे कितना बड़ा आपको डिस्काउंट मिलता होगा। लेकिन वही आपके घर के आजू बाजू में छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, अगर हम लोग वहां से परचेसिंग करेंगे तो एक अलग वे से हम लोग हमारे देश को, हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। भले 50-100 रुपए हमारे ज्यादा जाएंगे, लेकिन उसके वजह से जो लोकल बिजनेसमैन है, लोकल लोग एम्पावर होंगे, और वही भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए मदद भी करेंगे। तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो जो फॉरेन से कोई कंपनी से अटैच होते हैं, तो हम लोग जो भी परचेस करते हैं उसका प्रॉफिट बाहर के देश में जाता है। तो इसके लिए लोकल बिजनेसमैन से हमें परचेस करना चाहिए था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब हमें बताया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको मदद करने के लिए जो उनके अष्ट प्रधान मंडल थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते वक्त महाराज ने ये नहीं देखा ये कौन से खानदान से है, या अगर बाप है तो बेटे को भी वही गद्दी मिलेगी। महाराज ने ये देखा जिसमें काबिलियत है उस बंदे को वहां पे उन्होंने अपॉइंट किया। और ये बहुत बड़ी सीख यहाँ पे मिलती है। आज के डेट में हम लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पे अगर पिताजी जो काम कर रहे बेटे को भी वही काम करना होता है, या उसको विरासत में मिल जाता है। लेकिन महाराज ने बताया था कि आपके पास कर्तृत्व होगा, आपके पास टैलेंट होगा, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा, और वो महाराज ने उन लोगों को वैसे अपॉइंट किया। इसके लिए स्वराज्य में उस समय पे जितने भी लोग थे, अपने अंदर के अच्छे से अच्छे गुण प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, उसके लिए मेहनत करते थे, खुद को निखारते थे। और स्वराज्य का हर एक इंसान अगर ये काम करता था, इसी के लिए स्वराज्य इतना आगे बढ़ पाया। स्टार्टिंग में महाराज के पास बहुत कम मामले थे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ स्वराज्य की शपथ ली। लेकिन बाद में महाराज के मृत्यु तक स्वराज्य में बहुत बड़ी आर्मी हो चुकी थी, स्वराज्य बहुत ज्यादा जगह तक फैल चुका था, स्वराज्य का खजीना भी बढ़ चुका था। ये इसी की वजह से हुआ, महाराज ने यहाँ पे जितने लोग काबिलियत थे उनका उचित सम्मान किया। और ये अभी हमें सीखना चाहिए कि जिसके पास काबिलियत होगी वही आगे बढ़ेगा। यानी कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें काबिलियत होगी वही राजा बनेगा। वही शिवाजी महाराज ने वहां पे बता दिया था। शिवाजी महाराज ने लोगों को लोगों को मोटिवेट किया, उनको पर्पस फाइंड आउट करने के लिए मदद की। और शिवाजी महाराज ने ऐसे कुछ काम किए थे जो अगर अच्छे लोग होंगे, अच्छा काम कर रहे, स्वराज्य के लिए हेल्प कर रहे, तो उनको दरबार में बुला के उनका उचित सम्मान करते थे। वैसे ही शिवाजी महाराज के जो मावले थे, सोल्जर्स थे, लड़ाई में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली का पूरा, उनके बच्चे बड़े होने तक जो भी खर्चा लगेगा वो शिवाजी महाराज सरकारी खजाना में से देते थे। समय पे उनकी सैलरी होती थी। कुछ सर शिवाजी महाराज ने और क्या किया, सोल्जर्स कहाँ से लिए, तो उनके आजू बाजू में जितने किसान थे, उन्हीं किसानों में से कुछ लोगों को उन्होंने एज ए सोल्जर बनाया। जब साल के बारिश के दिनों में वो लोग खेती करते थे और बारिश खत्म होने, फसल कटने के बाद वो आके आर्मी में शामिल हो जाते थे। तो शिवाजी महाराज ने लोगों के अंदर, लोगों के पास जो टाइम था उसका ऑप्टिमम यूज किया, उनके पास जो स्ट्रेंथ थी उसका उन्होंने यूज किया। उनको शिवाजी महाराज, उनके जो सोल्जर्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग थे, उनको टाइम टू टाइम सैलरी देते थे। जो अच्छा काम करते थे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था, उनको दरबार में बुला के सम्मान किया जाता था। महिलाओं का उचित सम्मान होता था, महिलाओं के ऊपर अगर किसी ने अत्याचार किया या टेढ़ी नजर से देखा तो उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिलती थी। और यही सब गुणों के वजह से फार्मर्स को मदद होती थी, जो गरीब जनता थी उनको मदद होती थी, और इसी के लिए लोग महाराज से जुड़ने लगे। और वो इतने मोटिवेट हो गए कि महाराज के लिए कुछ भी करने के लिए और जान देने के लिए वो लोग रेडी रहते थे। कोई भी सबसे हाईएस्ट मोटिवेशन दोस्तों यही होता है कि हम किसी काम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। और ऐसे हजारों मावले छत्रपति शिवाजी महाराज के एक इशारे पे अपनी जान देने के लिए रेडी थे, स्वराज्य के लिए जान देने के लिए रेडी थे। यानी सोचिए महाराज ने कितना बड़ा काम करके रखा होगा कि लोग उनसे जुड़ गए, और उनका पूरा के पूरा भरोसा छत्रपति शिवाजी महाराज पे था।
और महाराज ने कभी भी वो टूटने भी नहीं दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ग्रेटनेस अगर किसमें होगा, तो उन्होंने कितनी लड़ाइयां जीती इसमें शायद तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा अगर उनका ग्रेटनेस है, उन्होंने लोग कैसे जोड़े। आप इसमें देखते होंगे, बाजी प्रभु देशपांडे होने दो, मुरारबाजी देशपांडे वहां पे है, तानाजी मालुसरे वहां पे है, और बहुत सारे ऐसे मावले हैं। उन्होंने छत्र खुद का पर्सनल, खुद के फैमिली को उन्होंने सेकेंडरी रखा, स्वराज्य को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी ऑर्डर को, स्वराज्य को उन्होंने उन्होंने पहला प्रेफरेंस दिया, खुद की जान देके छत्रपति शिवाजी महाराज को और स्वराज्य को उन्होंने बचाया। तो अगर हम लोग इससे ये देख सकते हैं कि आपको अभी कोई भी आपका एम्पायर खड़ा करना है, तो आपके पास लोग जुड़े होने चाहिए, आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपको लोगों को मदद करनी चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा कहा जाता है लोक कल्याण राजा, लोगों का कल्याण करने वाला ये राजा था, जानता राजा था, यानी जिसको लोगों की तकलीफों की जानकारी है, ऐसे ये राजा थे। इसी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, भले उनका देहांत 1680 में हुआ, लेकिन आज भी वो हमारे मन मन में, हमारे रग रग में है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ये ग्रेटनेस, उनकी ये क्वालिटीज आज अगर हम लोग हमारे लाइफ में, हमारे स्वभाव के अंदर अगर लाते हैं, तो हम लोग भी अपने देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं पे मदद कर सकते हैं। तो कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, लेकिन आज ही हर पल हमें तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करना चाहिए। उनके गुण हमारे अंदर, हमारे आजू बाजू में, हमारे आने वाली जनरेशन में कैसे आएंगे, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे बच्चों को, नए जनरेशन को छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी महानता, उनकी स्टोरीज बतानी चाहिए, उनमें अच्छे संस्कार करना चाहिए, तो ये भारत आगे बढ़ेगा। तो फिर से जाते जाते एक बार कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा।